बिहार में पूर्व शराबबंदी के सरकारी दावों की पोल एक बार फिर समस्तीपुर में खुल गई है। नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। मुसरीधरारी थाना क्षेत्र के बखरी बुजुर्ग गांव में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से एक पिता की मौत हो गई, जबकि उसके बेटे की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ एक परिवार को तबाह कर दिया, बल्कि बिहार पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों के अनुसार शराब सेवन के कुछ ही देर बाद पिता और पुत्र की तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज की व्यवस्था हो पाती उससे पहले ही पिता ने दम तोड़ दिया, जबकि बेटा स्थायी रूप से दृष्टिहीन हो गया। पीड़ित परिवार ने मुसरीधरारी थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर एसपीडीओ दिलीप कुमार और संजय कुमार पांडे गांव पहुंचे और जांच का भरोसा दिया। इसी क्रम में जानकारी हुआ कि बबलू शाह दिनांक 1 तारीख को अपने पिता के साथ मिलकर के एक व्यक्ति हैं अरविंद शाह, जो उनके गोतिया लगते हैं, पड़ोसी हैं, उसे शराब मंगवाए थे और उसका ऑनलाइन पेमेंट भी किए थे। मोबाइल के माध्यम से जो है उसको पैसा दिए हैं, जो एविडेंस दिखाए हैं। उसमें 4 फ्रूटी टाइप का ऑफिसर चॉइस मंगाए थे, जिसमें से 2 बबलू शाह लिए और 1 इनके फादर लिए। 1 तारीख के रात में तबीयत खराब हुई तो गैस समझ करके अपना इलाज स्वयं कराए। 2 तारीख को दोनों अपने घर पर रहे और 2 तारीख की रात में फिर से तबीयत जब खराब हुई तो दोनों जो है लेकर के समस्तीपुर में डॉक्टर के यहाँ इलाज कराए और फिर वहाँ से ये इलाज कराने हेतु चले गए पटना और इनके फादर का देहांत हो गया, जैसा कि ये बताए हैं, और उनका दाह संस्कार भी इनका परिवार वाले कर दिए। इस क्रम में पुलिस को कोई सूचना नहीं दिए। आज इनकी बबलू शाह की जो है पत्नी आके थाना को सूचना दी और हम लोग के द्वारा बबलू शाह का भी स्टेटमेंट लिया गया है। वही स्टेटमेंट है जो राधा देवी जो बताया गया है। तत्काल संज्ञान पुलिस ली है, केस दर्ज किया जा रहा है, प्रदर्श है, वहाँ घटनास्थल से जब्त किया जा रहा है। तत्काल एफएसएल की टीम को बुलाई गई है। क्षेत्र में जो बखरी बुजुर्ग क्षेत्र में है और दूसरी गरारी क्षेत्र में एक्साइज और हमारे एसडीओ साहब खुद हैं, सीओ वीडियो सभी इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि इस तरह की बात हुई है। लेकिन इस जो शराब की शिकायत के आधार पर ये कांड दर्ज किया जा रहा है। अब आगे अनुसंधान में ये तथ्य आएगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, और इनको कहना है कि थोड़ा आँख की रोशनी कम हुई है तो उसका भी जाँच किया जाएगा। फिलहाल क्षेत्र में अभी तक कोई दूसरी घटना का सूचना नहीं मिली है। केवल यही 1-2 व्यक्ति हैं जो 1 तारीख को लिए थे और उसकी सूचना मिल रही है। तो हर बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि सही तथ्य क्या है। तो चिकित्सीय जांच रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सूचना पर ही हम लोग संज्ञान लिए हैं और क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार करके ताकि इस तरह की घटना नहीं हो और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब बिहार में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है तो जहरीली शराब गाँव तक पहुँच कैसे रही है? क्या पुलिस और उत्पाद विभाग की नाक के नीचे से अवैध शराब का धंधा फुल रहा है? ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर समय रहते सख्ती होती तो यह हादसा टल सकता था। घटना के बाद प्रशासन की सक्रियता सवालों के घेरे में है। अब पुलिस छापेमारी की बात कर रही है, लेकिन पीड़ित परिवार पूछ रहा है इस मौत और अंधेपन की जिम्मेदारी कौन लेगा? फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।